नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक 22, 23 और 24 के बारे में। 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसमें बहुत ही अच्छी बात बतलाई है उन्होंने। जैसे पुराने वस्त्र मनुष्य त्याग देता है और नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा भी अपने शरीरों को बदलती रहती है। इसमें कोई इतना विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आप सब समझदार हैं, इसको समझ गए होंगे। अगला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिंद्य तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इसमें अभिप्राय ये बतलाया भगवान ने कि अर्जुन अस्त्रों के द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्न्यास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वर्णास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलती और वायवास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा इसका नाश संभव ही नहीं है। 24वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अच्छेद्यो अयम दायो अयम क्लद्यो ऐसोष्य एवच नित्य है सर्वगतः है स्थाणुर्चलो अयम सनातन है। क्योंकि ये आत्मा अछद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब इसमें पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शास्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं की जा सकती, फिर भी इस श्लोक में उसने दोबारा अछद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहने का अभिप्राय क्या है, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में आपको समझा देता हूँ। इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्र आदि द्वारा नाश न होने सकने के कारण प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एकरस और निर्विकार है, इसलिए उसका नाश करने में शस्त्र आदि भी कोई भी समर्थ नहीं है। अच्छेद आदि शब्द का प्रतिपादन क्यों किया गया यहाँ? अच्छेद आदि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है, वह तो आकाश से भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है और न वायु से सुखाया ही जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यूज़ दीजिए। गौ माता की सेवा है, इसमें भागीदार बनिए। ये महायज्ञ मैं कर रहा हूँ, ये भाव है। बाकी करवाने और करने वाले सब भगवान ही हैं। इसलिए आपसे हृदय से और कर जोड़ प्रार्थना है, प्लीज़ कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए। इसको देखिए, देखने, सुनने और समझने से भी आपके पुण्य बढ़ेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस व्यक्तिगत अनुभव को अपना अनुभव बनाइए।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।